नमस्कार, आदाब। ईरान स्ट्रीम की हिंदी सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। मैं अभी पिछले 4 दिनों से ईरान में हूं, अलग अलग शहरों के दौरे पे हूं। पहले तेहरान में था, उसके बाद करज गया, कल कुम गया हुआ था। और कोशिश ये है कि यहाँ पे आके ग्राउंड से देखें कि क्या हो रहा है, लोगों के एटीट्यूड्स क्या क्या हैं, उनका मनोबल कैसा है, मोरल कैसा है, सोसाइटी किस तरीके से ये जो इम्पोज्ड वॉर है, युद्ध जो थोपा गया है, उससे लड़ने की कोशिश कर रही है। और जो मैंने पिछले 3-4 दिनों में देखा, उससे मुझे ये लगा कि एक बड़ा ही जॉइंट मुत्तहिद रिस्पॉन्स ये सोसाइटी इस अग्रेशन को दे रही है। हर सोसाइटी का हर तबका अपने तरीके से कोशिश कर रहा है कि ये जो युद्ध उस पर थोपा गया है उसको अपने तरीके से चैलेंज करे। तेहरान में हम डेमोन्स्ट्रेशन साइट्स पे गए, कई जगह बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। इनकलाब स्क्वायर पे हो रहे हैं, वली असर स्क्वायर पे हो रहे हैं, और भी जगहों पे हो रहे हैं। दूसरे शहरों में, दीगर शहरों में हो रहे हैं। कल हम कुंभ में ऐसे एक डेमोन्स्ट्रेशन में गए थे, वहाँ पर भी हमने इसको कवर किया। और जिस तरीके से लोग हर रात ये आ रहे हैं, देखें अभी करीब 64 दिन हो गए, फिर भी हर रात लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, अपना डिमांड जो है वो कर रहे हैं, हुकूमत के सपोर्ट में नारे लगा रहे हैं, और अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ यकजहती बता रहे हैं। इससे हुआ यूँ है कि एक जो अपनी जो फ़ौज है ईरान की, और जो अपनी इसकी पॉलिटिकल एचलॉन है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है। ज़ाहिर है वो देख रहे हैं कि जनता अगर उनके सपोर्ट में है और ये चीज़ें हो रही हैं, तो उनको इसकी दिक्कत नहीं है कि अपने पीठ पीछे देखना पड़ रहा हो। यानी भीतरघात की जो एक समस्या लगातार देखने को आई है ईरान में, उसमें एक गिरावट जैसी चीज़ नज़र आएगी। यानी उनको ये मुतमईन होंगे कि लोग के सपोर्ट से, यानी जो वो पॉपुलेशन का हिस्सा जो सपोर्ट करता है, वो सड़कों का दिफा कर लेगा। इनफैक्ट जब हम तेहरान में कवर कर रहे थे, वहाँ पीछे एक बैनर लगा हुआ था और उसमें ये बात भी कही गई थी कि यानी वो मुखातिब थे IRGC से और कह रहे थे कि मैदान जंग तुम्हारा है, तुम उधर ध्यान दो, और सड़कें हमारी है, यानी परेशान ना हो, सड़कें हमारी है, हम इधर फोकस कर रहे हैं। तो वह एक हुकूमत इससे मुतमईन हो जाती है। ज़ाहिर है कि फिर वो अपना सारा एनर्जी, सारी चीज़ें फोकस करते हैं वो लोग उस लड़ाई को लड़ने पे। और उस लड़ाई के ज़ाहिर है कि कई मैदान हैं, इस जंग के कई मैदान हैं। यानी एक जो मिलिट्री मैदान है वो तो है ही है, एक कमर्शियल मैदान है, एक डिप्लोमेटिक मैदान है, पॉलिटिकल मैदान है, नरेटिव बिल्डिंग का मैदान है। तो वो तमाम मैदान ऑक्युपाई अलग अलग जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो कर रहे हैं, और उनका यानी उनकी तवज्जो वो जो स्ट्रीट है उस पे नहीं है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी यहाँ के उस मकामी लोगों ने ले ली है जिनका एतमाद इस निज़ाम में है। एक और चीज़ जो नज़र आई इन डेमोन्स्ट्रेशंस में वो ये था कि वेरी सॉर्ट ऑफ गुड पार्टिसिपेशन ऑफ यंग पीपल। अभी पहले ये होता था कि जो ईरान इंटरनेशनल और इस तरह के जो न्यूज़ चैनल्स थे वो बार बार ये कहते थे कि अगर कहीं भी डेमोन्स्ट्रेशन होता है हुकूमत के हक़ में, तो एज प्रोफाइल ऐसा है कि उसमें सिर्फ बूढ़े लोग, ज़ईफ़, बुज़ुर्ग ये आती हैं, महिलाएं कम हो गई हैं और यंग लोग नहीं आते हैं। लेकिन तेहरान में भी और कुंभ में भी हमने ये नोटिस किया कि बड़ी तादाद में महिलाएं भी थी और बड़ी तादाद में यंग लोग भी थे। इनफैक्ट जो बार बार ये देखा गया है 12 रोज़ा जंग के बाद कि समाज का वो तबका जो इस्लामिक रिपब्लिक के अपने कोर आइडियोलॉजी से इत्तेफाक ना भी रखता हो, वो भी अगर लेकिन ईरान के अपनी ईरान ज़मीन जिसको कहते हैं उससे इत्तेफाक रखता है, और वो चीज़ देखने को मिली। इनफैक्ट प्रोटेस्ट में जो ये डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं उसमें कई लोग ऐसे आए जो जिसने इस्लामिक हिजाब नहीं कर रखा था, या कई लोग ऐसे हैं जो इसमें यानी इस निज़ाम में बिलीव ना करते हों, लेकिन वो तादाद में, यानी बड़ी तादाद में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों जगहों पे। यानी जो 2 जगहों पे हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा, तेहरान में और कुंभ में, वहाँ पे उनकी पार्टिसिपेशन अच्छी खासी देखी गई। जहाँ तक कॉन्फिडेंस का सवाल है, ऑफ कोर्स लोग इस बात को लेके
यानी वो सवाल बार बार पूछते हैं। ज़ाहिर है हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करते हैं तो जो भी मिलता है वो हम लोगों से ये सवाल पूछने की कोशिश करता है कि भाई एक्सटर्नली आपको क्या पता है, क्या ये जो वॉर है वो दोबारा शुरू होगा या नहीं होगा, ब्रेकआउट होगा नहीं होगा। ट्रंप के ज़ाहिर है कि बयान ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड आते रहते हैं, वो धमकियाँ भी निकालता रहता है, फिर कुछ इस तरह की बातें भी करता है जिससे मार्केट मैनेज हो सके, यानी इस तरह की चीज़ें वो करता रहता है। तो उसको लेके ज़ाहिर है कि कन्फ्यूजन है, क्योंकि कोई एक लीनियर पॉइंट ऑफ व्यू तो है नहीं जो जिस लीनियर पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो किया जाए और उसको कहा जाए कि हाँ जी पहली तारीख को ये था, 10वीं को ये है और इसमें ये बदलाव आई हैं, और 17 तारीख को ये है, और अब अप्रैल के महीने में ये है, मई के महीने में ये है। ये जो लगातार चेंजेस इनके पोजीशंस में हो रहे हैं उसको लेके ऑफ कोर्स सरकार तो इतना ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी इस गेम को समझती है और उसको उस तरह से डील कर रही है डिप्लोमेटिक लेवल पे, नैरेटिव के लेवल पे भी। इनफैक्ट कल रात ही जो कई ट्वीट्स और ट्रूथ सोशल पे कई अपडेट्स जो ट्रंप ने किए उसका इमीडिएट रद्द अमल जो है हुकूमत की तरफ से आया है। आप जान ही रहे हैं, आपने देखा ही है पिछले 2 महीनों में कि अलग अलग कॉन्सुलेट और अलग अलग जो एम्बेसीज़ हैं उनके जो ट्विटर हैंडल्स हैं उसके थ्रू इस नैरेटिव को चैलेंज किया जाता है। एक तो इससे ये होता है कि ये जो ट्विटर हैंडल हैं अलग अलग जगहों के, उसको लोग रीट्वीट करते हैं, तो अलग अलग जगहों के जो इनके एम्बेसीज़ और कॉन्सुलेट हैं उनकी फॉलोइंग जो है वो बढ़ जाती है। तो एक तो ये स्ट्रेटजी है। दूसरी ये है कि जो एक ह्यूमर का एलिमेंट है इसमें, आपने देखा होगा कि ये ह्यूमर का यूज़ कर रहे हैं नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, क्योंकि प्राइमरी आइडिया यहाँ पे इस बार ये भी है कि अमेरिकन हुकूमत को उसकी आवाम से अलग किया जाए। आवाम से डायरेक्ट मुखातिब हैं, उस आवाम से जिसमें ये वॉर ऑलरेडी वाइडली अनपॉपुलर है। अभी 4 दिन पहले एक सर्वे आई जिसमें यह कहा गया कि 76 साल के अमेरिका के पिछले 76 साल की हिस्ट्री में ये वॉर सबसे अनपॉपुलर है। यानी वियतनाम वॉर भी 6ठे साल जाके इतना अनपॉपुलर हुआ जितना ये वॉर 8 हफ्ते में, हालांकि वो सर्वे पहले हो गया था, आप ये भी कह सकते हैं कि 6ठे हफ्ते में वो वॉर उतना अनपॉपुलर हो गया है। तो अब ये सर्वेज़, ये रिपोर्ट्स, ऐसा नहीं है कि कोई ईरान की हुकूमत नहीं देख रही है। तो जो अभी आपने ट्रेंड देखा होगा पिछले कम से कम 1 हफ्ते में, वो ट्रेंड ये है कि एक्सप्लोजिव मीडिया और ये बाकी जो ये लेगो और इस तरह की चीज़ें बनाती हैं वो बड़ा क्लियर कट एक मैसेज दे रही है और वो डायरेक्टली मुखातिब हो रही है अमेरिकन आवाम से, और उनको कह रही है कि हमारे और तुम्हारे इंटरेस्ट जो हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन तुम्हारा रूलिंग क्लास, जिसको ये इन्होंने एप्स्टीन क्लास नाम दे दिया है, जाहिर है कि ये भी एक कोशिश है कि रेजोनेंस हो, यानी वहाँ के जो लोकल लोग हैं अमेरिका में उनमें रेजोनेट करे, ये जो नॉमेनक्लेचर जो है, लेक्सिकन जो यूज़ कर रहे हैं वो रेजोनेट करे। तो उनको ये कहा गया कि देखो तुम्हारे इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट सेम हैं, लेकिन तुम्हारे हुक्मरान के इंटरेस्ट, एप्स्टीन क्लास के इंटरेस्ट जो हैं वो इजरायली इंटरेस्ट को सर्व कर रही हैं। तो क्या तुम अमेरिका फ़र्स्ट के नाम पे आए इस निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हो या करना चाहते हो, जिसने अमेरिका फ़र्स्ट तो कहा था लेकिन जो इजराइल फ़र्स्ट कह रहा है। अच्छा, नैरेटिव बिल्डिंग इस तरह से है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये वीडियो जो बनाई जा रही है उसमें बस कोई बात कह दी गई है, वो प्रूफ के साथ कही जाती है। तमाम ऑफिसर्स और इस तरह के लोग हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन में जिन्होंने या तो रिज़ाइन किया है या जिन्होंने लीक की है डिफरेंट न्यूज़पेपर्स को और मैगज़ीन्स को, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, ज़ाहिर है कि उसमें ही वो काम करते थे, वो अमेरिका फ़र्स्ट नहीं है और वो इजराइल के दबाव में ये काम कर रहा है और इजराइल के हक़ में ये काम कर रहा है, टू द पॉइंट कि जो उनकी स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी अपनी वेबसाइट पे जो दलील दी गई है इस युद्ध को लेके, वो दलील भी यही कहती है कि इजराइल के दिफा में, यानी वो तो ये कह रही है कि इजराइल का भी दिफा किया और हमने अपना प्रीएम्प्टिव दिफा किया, यानी हमें लग रहा था कि हम पे हमला होगा तो हम उससे अपने आप को बचा रहे थे, लेकिन वहाँ भी इजराइल का नाम उन्होंने पहले लिया है। ये बहुत ही इसको आप साइकोलॉजी में फ्रॉडियन स्लिप कह सकते हैं, फ्रॉडियन स्लिप नहीं भी है तो जो भी ब्लैटेंट एडमिशन कह सकते हैं। ईदर वे इसका
असर जो है वो इजराइल के अपने अप्रूवल रेटिंग पे अमेरिका में दिख रहा है। तो जाहिर है कि वो जो एक खाई वहाँ पे उभरती भी नज़र आ रही है आवाम में और हुकूमत के दरमियान, यानी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन के दरमियान, उसको यूज़ करने की कोशिश यहाँ पे प्रोपेगेंडा मैकेनिज़्म में ये भी कर रहे हैं। उससे मुखातिब हो रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि क्यों उनके इंटरेस्ट में है कि वो इस वॉर का विरोध करें। एक आइडिया उनसे मुखातिब होने का और भी है कि जैसा आप सब जानते हैं मध्यावधि चुनाव होने हैं इस साल, नवंबर में होने हैं, लेकिन सितंबर से उसकी सरगर्मी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो जाहिर है कि अब मई का महीना आ गया है, ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, प्राइमरीज़ उसके होने लगे हैं, कॉकसेस और प्राइमरीज़ जो इसकी होती हैं ऑलरेडी कई स्टेट्स में उसकी प्रोसेस जो है शुरू हो गई हैं। तो उस वक्त जब वोटर वोट करने जा रहा है तो उसके जहन में ये बात रहे कि ये युद्ध किसी भी हाल में उसके हक में नहीं है, यानी ना इक़्तिसादी तौर पे है, ना मिलिट्री के तौर पे है, किसी तौर से उसके हक में नहीं है युद्ध। तो जब वो वोट देने जाए तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखे और इस हिसाब से वोट करे। देखें, महंगाई, इन्फ्लेशन अपनी जगह है, जाहिर है कि उस पर असर तो पड़ ही रहा है ये इस युद्ध का अमेरिका के, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी उनको इस बात के लिए तैयार करना कि तुमने जिसको वोट करके बुलाया था सत्ता में कि अमेरिका फ़र्स्ट, वो इज़राइल फ़र्स्ट बन गया है, तो उनको टारगेट करना वो भी यहाँ एक मकसद दिख रहा है। तो मोराल यहाँ अभी हाई लग रही है। हालांकि जाहिर है कि लोग वॉर को लेके सवाल पूछते हैं और वो सवाल इस डर से नहीं पूछते कि वॉर दोबारा शुरू हो जाए, सवाल वो जनरल नॉलेज की तरह होता है, यानी वो एक मालूमात की तरह वो उसको लेना चाहते हैं कि भाई हो रहा है तो आखिर क्या हो रहा है। क्योंकि जाहिर है जो मुज़ाकरात भी हो रहे हैं वो कोई ओपन तो नहीं हो रहे हैं, वो तो पीछे हो रही हैं उसमें मुज़ाकरात। तो अगर मुज़ाकरात पीछे हो रही हैं तो जाहिर है कि उसके बारे में भी वो जानना चाहते हैं कि भाई अमेरिका से क्या पर्सपेक्टिव आ रही है। इस तरह से तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे लोग जानना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।